नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, अगर आपको सीटेट के सभी विषयों का आसान भाषा में रिवीजन करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसा कि हमारा उद्देश्य होता है हैशटैग नो बकवास सीधी बात। सीधी बात ये है कि आज हम न्यू पैटर्न पर आधारित कथन और कारण वाले प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। हमने सीधा पेपर से स्क्रीनशॉट लिए हैं। इसीलिए पहला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को छात्रों से दूरी बना करके रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। यह पहला कथन गलत होगा क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच में कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। दोनों का संयोग होना चाहिए, वो भी सक्रिय रूप से। तो पहला कथन आपका गलत हो गया। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। यह कथन गलत है। कक्षा का जो वातावरण है हमेशा लोकतांत्रिक होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकथन भी गलत है, कारण भी गलत है। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलम्बन। आलम्बन का मतलब होता है बच्चों को हेल्प करना, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। अब एक बात बताइए, अगर शिक्षक बच्चे की हेल्प करेगा तो वो सीखने में बाधा डालेगा या सहायता करेगा? तो सहायता करता है। बच्चे की हेल्प करना सीखने में सहायता करेगा, ना कि बाधा डालेगा। इसका मतलब पहला कथन गलत है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। यह कथन भी गलत है। लेव वाइगोत्स्की सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सिखाने की बात करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही कथन गलत हैं। इसका भी सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ये सेम प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। हमने अपनी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं किया है। अभिकथन ए है, कक्षा 5 और 6 से कम वर्ष के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है। बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। इसका कारण है बच्चे 5 से 6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। एक चीज़ और याद रखना, अगर दोनों सेम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हों तो लगभग सही कंडीशन होगी प्रश्न के व्याख्या सही होने की। यानी जब भी कथन और कारण दोनों एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे तो सही चांस होंगे कि व्याख्या सही होगी। ये अधिकतर चांस होते हैं ऐसा। यानी ए और आर दोनों सही हैं, एक ही आर सही व्याख्या करता है। ये एक की पॉइंट है प्रश्न को हल करने के लिए, और हम ऐसे ही की पॉइंट आपको समझाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, अभिकथन ए है, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। लड़का लड़की में भेदभाव करना हमेशा गलत होता है। ये रूढ़िबद्ध धारणा है। आपको या तो रूढ़िबद्ध धारणा शब्द मिलेगा ऑप्शन में, या पूर्वाग्रह। ये होगा लड़का लड़की में भेद करने के लिए। अब ये बात तो आप भी जानते हैं कि लड़का लड़की में भेद करना हमेशा गलत होता है। तो पहला कथन गलत होगा। बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। ये अंतर्निहित जैविक भूमिकाओं के कारण नहीं, बल्कि जेंडर भूमिकाएं बच्चे समाज में ग्रहण करते हैं। यानी लड़का लड़की में भेद करना ये कहाँ से सीखते हैं? समाज से सीखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही कथन गलत हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। हमने दोनों पेपरों के प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में चीज़ों को समझना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्रश्न नंबर 5 है, अभिकथन ए है, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। ये पहला कथन बिल्कुल सत्य है। सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, ये भी कथन सही है। और दोनों सामाजिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं
और ए की आर सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 6 है। अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। यह कथन बिल्कुल सही है। हमने अपनी हर एक वीडियो में आपको समझाया है कि बहु शब्द जिस भी कथन या ऑप्शन में आएगा वह सकारात्मक होगा। इसका मतलब पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण है, समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। मानकीकरण का मतलब होता है पहले से निर्धारित चीज़ें जिनका एक मानक होता है। यह कथन गलत है। समावेशी शिक्षा में कोई भी चीज़ पहले से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि हर चीज़ लचीली होती है। बच्चे के अनुसार समावेशी शिक्षा में हर चीज़ को बदलना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकथन तो सही है, कारण आपका गलत है, यानी इसका सही जवाब होगा ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है। अभिकथन है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या थीम पर आधारित है और प्रत्येक थीम अंतः संबंधित है। यह कथन बिल्कुल सही है। थीम पर आधारित है और सभी थीमें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या को थीम आधारित रखने का सबसे मुख्य कारण है कि इसमें हर थीम की गहरी समझ बनाती है और हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है। यह कथन बिल्कुल सही है और दोनों पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की थीमों के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। ये देख लीजिए हमारा की पॉइंट प्रश्न को हल करने में कितनी मदद करता है। प्रश्न नंबर 8 है। अभिकथन ए है, ठंड के मौसम में छिपकलियाँ लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए ऋतुओं के बारे में यानी मौसम के बारे में बात हो रही है और उनकी नींद के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, यानी ए और बी दोनों सही हैं। बी की ए सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 9 है। अभिकथन ए है, एनसीईआरटी की पाठ्यचर्या के पाठ्य पुस्तक के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोज़मर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को रखा गया है। पहला कथन बिल्कुल सही है। इन सभी समस्याओं पर बच्चे खुल कर के बहस कर सकें, समस्याओं से अवगत हो सकें, उनके प्रति संवेदनशील बने, सही समझ बना सकें, इसीलिए इसे शामिल किया गया है। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? लोगों की समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है। कथन ए है, एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती की कमी होती है। पहला कथन बिल्कुल सही है। एनीमिया बच्चों को शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है और ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है। अभिकथन ए है, जिन बकरियों के बालों से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। यह कथन बिल्कुल सही है। लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों के परत उगाते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है और दोनों बकरियों में सर्दियों के बारे में बात हो रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कथन सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है। कथन ए है, सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। ये कथन बिल्कुल सही है। सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थीं। ये कथन गलत है। यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में ही हो गई थी, तो इसीलिए ये कथन गलत होगा। वहीं अगर आपसे पूछता है कि सबसे अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने वाली महिला एक ही मिशन में, तो उनका नाम है क्रिस्टीना कोच और पूरे समय में रहने वाली पैगी विटसन है। अगला प्रश्न है। अभिकथन ए है, जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं।
यह कथन बिल्कुल सही है। जैव मात्रा और जीवाश्म ईंधन दोनों ही परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। पारंपरिक स्रोत वे हैं जिनका स्वभाव नवीनीकरणीय होता है। यह कथन गलत है। नवीनीकरणीय ऊर्जा वो होती है जिन्हें हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जीवाश्म ईंधनों को हम सिर्फ एक बार प्रयोग कर सकते हैं। नवीनकरणीय ऊर्जा में आते हैं आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये होती हैं आपकी नवीनकरणीय ऊर्जा जिनका इस्तेमाल हम बार बार कर सकते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कारण गलत है, अभी कथन सही है, यानी पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो में आपको सीडीपी के ही नहीं बल्कि साथ में ईवीएस के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और 2026 में तो गणित में भी कथन वाला प्रश्न पूछा गया है। हमने 2026 के प्रश्न वीडियो के आखिरी में शामिल किए हैं। तो चलिए, ईवीएस में पूछा गया अभिकथन है, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। केवल देख करके आप इस प्रश्न को गलत मत लगा देना। तथ्यात्मक प्रश्नों में आपको इस बात का ध्यान रखना है। एग्जामिनर अब ऐसा करने लगा है, केवल शब्द दे देता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपको तथ्य सही से पता है तो केवल शब्द से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और उनके बच्चे ही होते हैं, जिनकी संख्या होती है 10 से 12। ये एनसीईआरटी में संख्या भी दे रखी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है। 10 से 12 की जगह 15 से 20 दे देता है संख्या, ये गलत होती है। संख्या जो होती है वो 10 से 12 संख्या होती है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। 15 साल के बाद हाथी अपना झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। और दोनों ही हाथियों के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं और कारण भी इसका सही है, यानी कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर अगला है, ईवीएस पाठ्यचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। यह कथन बिल्कुल सही है। पहला कथन सही है। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में जीन पियाजे विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कथन गलत है। जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। और ये चीज़ हमने आपको अपनी वीडियो में सिखाई है कि लव हमेशा कहाँ होता है, समाज में होता है। समाज में लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित हैं? सामाजिक चीज़ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। कथन पहला सत्य है परंतु कथन दूसरा असत्य है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वह आसानी से तैर सकता है। ये कथन बिल्कुल सही है। मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और दोनों मृत सागर के बारे में बात कर रहे हैं और पानी के अंदर पाया जाता है बहुत अधिक नमक, इसी के कारण इसके अंदर इंसान डूबता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए और आर दोनों कथन सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है, कथन ए है, कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह कथन गलत है। कौवा नीची डाल पर नहीं बल्कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। कौवा वैसे भी बहुत चालाक होता है, तो चालाक लोग इंसान उनके अंडे ना फोड़ दें, इसीलिए सबसे ऊंची चीज़ पर अपना घोंसला बनाता है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी पहला कथन गलत है। बीवर पक्षी 2 पत्तों को सी करके अपना घोंसला बनाता है। यह कथन गलत है। कपड़ा सिलने का काम कौन करता है? टेलर करता है। तो बस इसको आप ऐसे ही याद रखना, सिल करके अपना घोंसला कौन बनाता है? टेलर बनाता है। यानी दर्जन चिड़िया अपना घोंसला सिल करके बनाती है, पत्तों को सिल करके। बीवर पक्षी अपना घोंसला, बीवर पक्षी से जो प्रश्न पूछा जाता है
इसमें स्वयंवर होता है, यानी बीवर पक्षी अपने अपने सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं और जो मादा पक्षी होती है उनमें से उसे जो सबसे अच्छा घोंसला लगता है उसी में अंडे देती है, यानी अपना बर चुनती है। तो इसका मतलब दूसरा कथन गलत है। सी करके बनाती है दर्जन चिड़िया, और पहला कथन भी गलत है। कौआ सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इसका मतलब ये दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, अल ब्रूनी एवं इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने भारत से विभिन्न देशों की यात्रा की। पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने भारत से यात्रा नहीं की थी, बल्कि यात्रा करते करते भारत आए थे। तो इन्होंने अपने देश से यात्रा प्रारंभ की थी, ना कि भारत से। ये यात्रा के समय भारत आए थे, तो इसका मतलब पहला कथन गलत है। देशों की यात्रा कहाँ से की? भारत से। यहाँ ये कथन गलत हो गया। भारत से यात्रा नहीं की थी, बल्कि अपने देश से भारत की यात्रा की थी, तो पहला कथन गलत है। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता है, यह कथन बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए गलत है और आर सही है, यानी चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिकथन है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। पहला कथन बिल्कुल सही है। आख्यान और कहानियाँ शामिल की गई हैं ईवीएस में। उद्देश्य है कि बच्चों को संवेदनशील बनाना है, क्योंकि वह कहानियों में पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है। पाठ्य पुस्तकें बच्चों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। ये कथन भी बिल्कुल सही है, और दोनों पाठ्य पुस्तक के बारे में बात हो रही है, यानी अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीने की उम्र तक ऐसा नहीं कर पाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है, ये कथन सही है। केवल देख के इसको आप गलत मत कर देना। विकासात्मक प्रतिमान सांकेतिक होता है। व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है, ये कथन भी सही है। बच्चों का जो विकास होता है वो भिन्न भिन्न होता है, इसीलिए ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 12 महीने में बोलने लगते हैं और कुछ बच्चे 20 महीने भी नहीं बोल पाते हैं, यानी दोनों का विकास भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही है। बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना। ये कथन भी बिल्कुल सही है, और दोनों बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही है। विविध शब्द जिस भी ऑप्शन या कथन में आता है वह सकारात्मक होता है। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। केवल शब्द भी वैसे नकारात्मक होता है, और मानकीकृत के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कथन गलत होगा, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए सही है, आर गलत है, यानी तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही है। संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित होते हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? संज्ञान और संवेग के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण है, समस्या समाधान की प्रक्रिया
कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। कार्यात्मक अगर स्थिरता आती है तो किसी चीज़ में अगर कोई स्थिरता आएगी तो बाधा उत्पन्न तो जरूर होगी। यानी अगर कोई कार्य आप कर रहे हैं उसमें स्थिरता आ जाएगी तो उसका मतलब उसमें बाध्यता है। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है और दोनों समस्या समाधान के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को विद्यार्थी के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहन करना चाहिए। इसका कथन बिल्कुल सही है। अभिकथन सही है। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। यहीं पर यह गलत हो गया। निष्क्रिय शब्द जिस भी कथन या ऑप्शन में आता है वह नकारात्मक होता है। इसका मतलब कारण गलत होगा। तो तीसरा इसका सही जवाब हो गया। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। यह कथन गलत है। स्कूल को कभी भी एक निश्चित चीज़ के अंदर कार्य नहीं करना है। स्कूल को खुला गतिविधि कार्य करने हैं जिसमें बच्चे आसानी से सीख सकें। तो पहला कथन गलत होगा। कारण है, सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक होता है। यह कथन गलत है। पदानुक्रमिक और अनुक्रमिक नहीं होता है। बच्चे खुले तौर पर सीखते हैं। तो दोनों कथन आपके गलत होंगे। इसका मतलब चौथा इस प्रश्न का सही जवाब है। ए और आर दोनों गलत हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। हम आपको बता चुके हैं कि शिक्षार्थियों के अनुसार प्रत्येक चीज़ को बदलना होगा, लचीला बनाना होगा, शिक्षण से लेकर के पाठ्य पुस्तकों तक को। तो इसका मतलब पहला कथन सही है। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। विविध शब्द होता है सकारात्मक, और सकारात्मक सीध से बचने का मतलब होता है कि आप गलत काम कर रहे हैं। जो चीज़ सही है उससे बचना नहीं चाहिए बल्कि उसका प्रयोग करना चाहिए। इसका मतलब अभिकथन सही है, कारण इसका गलत हो गया। यानी तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। भावनाएं व्यक्तिपरक हैं और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती हैं। यह कथन गलत है। भूमिकाएं निभाती हैं भावनाएं सीखने में। अगर बच्चे की भावनाएं सही नहीं होंगी तो बच्चा आसानी से नहीं सीख पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा कथन गलत है। यानी पहला सही है और आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही है। कारण है इसका, बच्चों में गलत अवधारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। ये भी कथन सही है और ये भी व्याख्या सही करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्य को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। इन्होंने चरण दिए थे 3 चरण और उनमें 3 स्तर दिए थे उनमें और 2-2 चरण थे, यानी 6 चरण थे। इसका मतलब व्याख्या भी सही है और इसके दोनों कथन भी सही हैं क्योंकि दोनों लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है,
अभिकथन ए है, विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ये कथन भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, कथन पहला है, ईवीएस पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात और वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि थीम जो है इसमें आपसी संबंध यह मुख्य थीम नहीं है, बल्कि यह एक उप थीम है। मुख्य थीम में परिवार और मित्र शामिल होते हैं, तो ये एक उप थीम है। इसका मतलब पहला कथन गलत है। ईवीएस की थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती हैं। ये कथन बिल्कुल सही है और इसीलिए थीमों को शामिल किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है, यानी डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पहला कथन है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। बिल्कुल सही है। कुछ मादा कीड़े फेरोमोन छोड़ते हैं जो इसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, क्योंकि रेशम के कीड़े के बारे में बात हो रही है और दोनों ही गंध के बारे में बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, जाइलम जल और खनिजों को जड़ों से पौधों के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। हम आपको सिखा चुके हैं, जाइलम में जल तो पहले से ही मौजूद होता है। कैसे होता है? जाइलम लिखते हैं, जा में जा होता है और ला होता है, और दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? जल मिलाते हैं, यानी जल बनाते हैं। तो जाइलम में जल मौजूद होता है। वहीं फिलोयम में भोजन को पत्तियों से विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। फिलोयम में फल शामिल होता है और फल किसका काम करता है? भोजन का काम करता है। फा से फिलोयम और फा से फल, जा से जल और जा से जाइलम। अगला प्रश्न है, बोरा असम में उपयोग की जाने वाले धान की एक सामान्य प्रकार है। बिल्कुल सही कथन है। धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है, इससे प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, थीम परिवार और मित्र ईवीएस में एक मुख्य थीम है और पौधे और जानवरों को परिवार और मित्र के उप थीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये कथन बिल्कुल सही है। थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्याश्रितता पर प्रकाश डाला गया है। दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है, यानी ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर आसानी से खाना पका सकते हैं। बिल्कुल सही कथन है। हम ऊंचाई पर पानी जमने लगता है तो खाना नहीं पका पाते हैं। नीचाई पर पानी का क्वथनांक बहुत अधिक होता है, इसीलिए खाना पका सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यह कथन गलत है। क्वथनांक बढ़ता नहीं बल्कि घट जाता है। जितना ऊपर जाएंगे पानी जमने लगता है। इसका मतलब केवल ए सही है। अगला प्रश्न है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों को सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने में कई रास्ते मिलते हैं। पहला कथन बिल्कुल सत्य है। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। ये भी कथन बिल्कुल सही है। और ये देख लीजिए, दोनों में से कोई भी शब्द एक दूसरे से मैच नहीं खा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। ये हमारा की पॉइंट है प्रश्न को हल करने का। प्रश्न नंबर अगला है, अभिकथन ए है, छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव और वे मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। पहला कथन बिल्कुल सही है और इसका कारण है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये हमने पहले पढ़ा था और भावनाओं के बारे में दोनों में बात हो रही हैं, तो बच्चे की भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि भावनात्मक लगाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है शिक्षक को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। पहला कथन बिल्कुल सही है।
बच्चों को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है। यह कथन बिल्कुल सही है कि बुद्धि को सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है, लेकिन दोनों में एक चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। ये बुद्धि लब्धि के बारे में बात कर रहा है और ये इशारे और संयोग के बारे में, टीचर के संयोग के बारे में, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभिकथन है, बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं और लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अभिकथन तो बिल्कुल सही है। इसका कारण है, बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के के बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है। शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है। सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। दोनों ही बच्चों के सीखने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी व्याख्या भी सही करता है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये कथन बिल्कुल सही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और बच्चों के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, दबाव लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। पहला कथन बिल्कुल सही है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच में अंतराणु का स्थान कम हो जाता है और वह आसानी से संपीड़ित हो जाती हैं। दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और दोनों ही गैसों के संपीड़न के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्याख्या भी सही है और कथन भी दोनों सही हैं। प्रश्न नंबर अगला है, मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। पहला कथन गलत है। मजबूत बांस के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर नहीं, बल्कि ये बनाए जाते हैं असम के अंदर। असम में घर बनाए जाते हैं जो बांस के खम्भों पर होते हैं 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो पहला कथन गलत है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। ये कथन सही है, यानी ए गलत है और बी सही है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। यह कथन बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रक्रिया कौशलों प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये दोनों ही कथन सही हैं और दोनों ही प्रक्रिया कौशल के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्याख्या भी सही है और दोनों कथन भी सही हैं। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावशाली रणनीति होती है। ये बिल्कुल सही है। क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटना व स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है। याद शब्द के बारे में आप लोग पहले से अच्छे से जानते होंगे कि याद शब्द जिस भी कथन या ऑप्शन में आता है वह नकारात्मक होता है। इसका मतलब ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ए बिल्कुल सही है। विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये कथन तो बिल्कुल सही है। क्या इसलिए हमने थीमों को शामिल किया है कि ये सीखने में आसान है? बिल्कुल भी नहीं। थीमों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि यह बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कथन तो दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। अगला प्रश्न है, प्यारे अभ्यर्थियों, यहाँ से 2026 के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अब तक आपने देखा होगा
कि हम और चैनलों की तरह इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हम केवल एग्ज़ाम से संबंधित पॉइंटों पर बात करते हैं। अगर आपको ऐसे ही एग्ज़ाम तक सभी विषयों की आसान भाषा में प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 2026 का प्रश्न है, अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों से वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार देने में मदद किया है। ये कथन बिल्कुल सही है। इस तरह के कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे और उदाहरण के लिए लद्दाख और केरल। ये भी कथन सही है और व्याख्या भी सही करता है। अगला प्रश्न है, कथन है, बच्चे की स्थानीय वस्तुएं एवं स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवन संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा, बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। ये कथन भी बिल्कुल सही है और दोनों बच्चों के सीखने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी व्याख्या भी सही है, कथन भी सही है। कथन ए है, जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। पहला कथन बिल्कुल सही है। जिनके कान होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं, वे अंडे देते हैं। ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। जिन जानवरों के कान होते हैं वो बच्चे देते हैं और जिनके कान नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, केंद्रक शैली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसके कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कथन सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। क्योंकि यह गोलाकार संरचना केंद्रक कहलाती है इसलिए केंद्रक नहीं कहलाती है कि केंद्रक जेली जिसके कारण से घिरा होता है। प्रश्न नंबर अगला है, कथन है, समुदाय का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है। लोक कथाएँ, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक व प्राकृतिक ही नहीं होता है बल्कि उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। केवल समझ के आप इसको गलत मत कर देना, क्योंकि ये कह रहा है केवल भौतिक और सांस्कृतिक ही नहीं होता है, इसके साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। ये कथन बिल्कुल सही हैं और दोनों ही एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये बात अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका सही जवाब कौन सा होगा। ए और कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। स्लॉथ दिन के करीब 20 घंटे सोता है। यह कथन बिल्कुल सही है। स्लॉथ एक आलसी जीव होता है। लगभग जीवन के 20 वर्ष में पूरे जीवन में मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाता है। यह कथन बिल्कुल सही है और सोच के लिए एक पेड़ से मात्र सप्ताह में एक बार ही नीचे आता है। ये बहुत ही आलसी जीव होता है, यानी दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है, कथन ये है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यावहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। रचनात्मकता बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और दोनों रचनात्मकता के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ए और आर दोनों सही हैं। एक ही आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना ना तो छत्ता बनेगा और ना ही शहद इकट्ठा होगा। ये कथन बिल्कुल सही है। नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करती हैं। ये तो हम अनगिनत बार पढ़ चुके हैं कि नर मक्खी बिल्कुल भी काम की नहीं होती हैं। नर कैसे होते हैं? नाकारा होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभिकथन सही है, आर गलत है, यानी पहला इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, एक प्रभावी शिक्षा शास्त्र रणनीति यह है कि बच्चों को नई जानकारी को जो वे पहले से जानते हैं
के साथ जोड़ने के लिए कहा जाए। ये कथन बिल्कुल सही है। समानताओं और भिन्नताओं की पहचान करने से बच्चों को जानकारी संगठित करने में मदद मिल सकती है, जो उन्हें सोचने के साथ साथ बेहतर याद रखने में भी मदद करती है। ये कथन सही है। वैसे याद शब्द आपका नकारात्मक होता है, लेकिन यहाँ याद करने के लिए नहीं बोल रहा है। जानकारी बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं बच्चे पुरानी जानकारी के साथ जोड़ करके। तो ये कथन बिल्कुल सही है। आयोग ने इसका सही जवाब माना था। ए और आर दोनों सही हैं। एक ही आर सही व्याख्या करता है। तो अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि 2026 में आप केवल ट्रिक के माध्यम से ही चीज़ों को गलत मत कर देना। कुछ प्रश्न आपको 1 या 2 प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जिनमें केवल और याद शब्द ये सकारात्मक रूप में प्रयोग हुए होंगे। ये भी आपको याद रखना है। ये आप जो आने वाला एग्ज़ाम है 2026 का, उसमें भी 2 से 3 प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलम्बन उपलब्ध कराने चाहिए। बिल्कुल सही है। आलम्बन का मतलब होता है बच्चों को हेल्प करना। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया है कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया, ये देख लीजिए सेम प्रश्न रिपीट हुआ है 2026 में, और ये 2024 में भी प्रश्न पूछा गया था। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। जीन पियाजे से संबंधित नहीं है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है? लेव वाइगोत्स्की से, लव से संबंधित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सही जवाब होगा ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, सीखना हमेशा एक सामाजिक संदर्भ में स्थित होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। जो सीखा जाता है उसे सीखने और उपयोग करने के तरीके में अलग नहीं किया जा सकता। ये कथन भी बिल्कुल सही है। और दोनों किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीखने के बारे में। तो तीसरा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, गड़ी बर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रमाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। विविध शब्द आपका सकारात्मक होता है, ये भी कथन सही है। लेकिन दोनों में कोई भी चीज़ मैच नहीं खा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, घरों की सतह जमीन की को गोबर की मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है। ये कथन बिल्कुल सही है। गोबर घर के अंदर तापमान को नियंत्रित करता है और कीड़े मकोड़ों को दूर रखता है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही है, क्योंकि दोनों गोबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो चौथा इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रही है। ये कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले पालतू जानवर बनाए गए जानवरों में भेड़ और बकरी आते हैं। ये कथन भी सही है। इंसान ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, उसके बाद भेड़ और बकरी आते हैं। तो ये कथन तो सही है, लेकिन क्या ये प्रक्रिया इसलिए धीमे धीमे चली है कि भेड़ और बकरी को पाला था? बिल्कुल नहीं। ये अपने स्वभाव के कारण धीरे धीरे चली है, भेड़ और बकरी को पालने के कारण नहीं चली है। तो यहाँ भी हमें कॉमन सेंस लगाना है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। यहाँ पर ये वाली ट्रिक मत लगा देना कि पालतू जानवरों के बारे में बात हो रही है। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि इंसान ने भेड़ और बकरी पाले थे, इसीलिए ये प्रक्रिया धीरे धीरे चली है। अरे इंसान भेड़ या बकरी की जगह कोई और चीज़ और भी जानवर पालता तो भी ये प्रक्रिया धीरे धीरे ही चलती। तो इसके कारण ये नहीं है अभिकथन। तो इसका मतलब पहला इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आंकड़ों का निरूपण और विश्लेषण का परिचय प्राथमिक स्तर पर दिया जाना और उसको उच्च प्राथमिक स्तर पर सशक्त करना महत्वपूर्ण होता है। पहला कथन आयोग ने गलत माना था। उच्च प्राथमिक स्तर पर और निम्न प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों की बात होती ही नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को आंकड़ों का निरूपण नहीं सिखाया जाता है। तो पहला कथन आपका गलत होगा। आंकड़ों का विश्लेषण प्राथमिक स्तर पर बच्चों द्वारा मुख्यतः पढ़े गए गणितीय तथ्यों को निश्चित प्रकृति के विपरीत उन्हें सूचना की अनिश्चितता को और परिवर्तनशीलता के प्रति संदर्भित करता है। ये कथन बिल्कुल सही है। इसके विपरीत करता है कि हमें आंकड़ों का विश्लेषण देना है बच्चों को, बल्कि विश्लेषण नहीं बल्कि उन चीज़ों के प्रति सचेत करना है। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है, पहला कथन गलत है। ए असत्य है, बी सत्य है। अगला प्रश्न है,
अभिकथन ए है, बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करने की क्या वे अच्छे बुरे हैं, यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कोहलबर्ग का सेम प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला है, शिक्षकों को कक्षा में मुद्रण समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करने चाहिए। ये कथन बिल्कुल सही है। साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभव से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है और दोनों ही सीखने के बारे में बात कर रहे हैं, यानी व्याख्या भी सही करता है। अगला है, रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल सही है। छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देशन व व्याख्यान पर निर्भर करते हैं। यहाँ दो शब्द दे रखे हैं, केवल और व्याख्यान। केवल एक ही तरीके से सीखना तो हमेशा गलत ही होता है, तो अभी कथन सही है, आर गलत हो गया। अगला प्रश्न है, समझने व बोलने की क्षमता मुंह व मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। ये कथन बिल्कुल सही है। संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। ये कथन भी सही है। क्या संवेगात्मक विकास होता है बच्चे का इसलिए बोलने लगता है? बिल्कुल भी नहीं। संवेगात्मक विकास के कारण बच्चा नहीं बोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है। अगला प्रश्न है, अभिकथन ए है, कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे माता पिता जैसे होते हैं और कुछ माता पिताओं से भिन्न होते हैं। कारण है, यह पता लगाने की कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी है, यह एक जटिल मुद्दा है। ये कथन भी बिल्कुल सही है और व्याख्या भी सही करता है। प्यारे अभ्यर्थियों, यहाँ तक हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर आपको ऐसे ही कथन और कारण वाले और प्रश्न चाहिए और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछे जाने लगे हैं, ए बी सी वाले, यानी ए सही है, बी सही है, डी सही है, इस तरह के जो प्रश्न हैं अगली वीडियो में हम उन पर चर्चा करेंगे। उसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ए बी सी डी सही हैं, बी गलत है, सी गलत है, ऐसे प्रश्न लेकर आएंगे हम अगली वीडियो में। और बाकी के सभी प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए बाकी जो विषय बचे हैं उन पर अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।